Assalamualaikum. Welcome to Let's Smart Prep powered by Let's Academy Nusairabad. And what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. So today this is our second class of English language, and which is about parts of speech. In simple words, we can say types of words. What do you think about English language and words? So there are so many words in English language, but we can classify them into only 9 different types according to their एक्शन दे परफॉर्म इन ए सेंटेंस. सो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या जिसको हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा बेहतर से आ जाए. क्या होते हैं ये? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. किसी भी लैंग्वेज की अगर बिल्डिंग ब्लॉक की बात की जाए, जैसे हमने बात की कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लेटर्स, जो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन जब वर्ड्स की बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन क्लासिफाइड हम कर सकते हैं सिर्फ 9 टाइप्स में. सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये सेम आप इनको टाइप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं. और इनको हम क्यों डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं? उनके काम की वजह से, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस. सो वी हैव 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपने सुना होगा कि क्लास में तो आपने 8 पढ़े हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब इनको 9 कैटेगरी में रखा गया. आर्टिकल को स्पेसिफिकली अलग रखा गया है. सो नंबर 1, नाउन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट नाउन? बहुत सिंपल है, बहुत दफा आपने पढ़ा होगा. बहुत ही सिंपल रखें. पहली चीज, दिस इज व्हाट? दिस इज टाइप ऑफ वर्ड. ये भी वर्ड का एक किस्म है. टाइप ऑफ वर्ड व्हिच शोज नेम इज कॉल्ड अ नाउन. यानी कि वो अल्फाज जो किसी भी चीज के नाम को जाहिर करें, वो कहलाएंगे नाउन. इंग्लिश में कोई भी ऐसा अल्फाज है जो किसी भी नाम को शो कर रहा है, जब अगर वो नाम शो कर रहा है किसी भी चीज का, चाहे वो चीज फिजिकल हो, अनफिजिकल हो, चाहे वो चीज एब्स्ट्रैक्ट हो, कॉन्क्रीट हो, आप उसको नाउन ही कहेंगे. और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का किरदार भी अदा करते हैं. एग्जाम्पल जैसे हम के सामने है, आई डोंट थिंक इनको पढ़ने की जरूरत है, आप खुद भी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज का नाम जो मैंने बताया कि वो आपको नाउन कहेंगे आप उस वर्ड को. नंबर 2 वी हैव प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? सो बेसिकली ये भी दिस इज टाइप ऑफ वर्ड. ये भी एक किस्म का अल्फाज है. ये क्या करता है? टाइप ऑफ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. यानी कि वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा, ताकि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें सेंटेंस में, तो वो आपके लिए प्रोनाउन कहलाएगा. एग्जांपल आपके सामने, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिज, हिम, तो ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं. नेक्स्ट, नंबर 3, एंड इट दिस इज वर्ब. तो ये भी टाइप ऑफ वर्ड है व्हिच शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन. यानी कि वो अल्फाज जो एक्शन शो करे, कोई काम को जाहिर करे, स्टेट शो करे, स्टेट ऑफ बीइंग, और तीसरी चीज पोजीशन शो करें, वो आपके लिए वर्ब कहलाएंगे. और इसके बगैर याद रखें, जो वर्ब है ये किसी भी सेंटेंस की रूह है. विदाउट वर्ब यू कांट मेक एनी सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस बनाना है तो आपको उसके लिए वर्ब लाजमी चाहिए होगा. एग्जांपल्स इसकी, जैसे अगर एक्शन की बात करें तो रन, सिंग, ईट, स्टडी, ये आपके एक्शन शो कर रहे हैं. अकरेंस या स्टेट ऑफ बीइंग, हैपन, बिकम, ग्रो. पोजीशन, जैसे हम कहते हैं आई हैव अ पेन, इट मीन के मैंने हैव यूज किया एज टू शो पोजीशन. स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, आई एम अ टीचर, तो एम जो है इसमें वो वर्ब है और वो बता रहा है कि मेरी स्टेट ऑफ बीइंग. नंबर 4 वी हैव एडजेक्टिव. सो इनके लिए भी वही बात. दिस इज अ टाइप ऑफ वर्ड व्हिच शोज क्वालिटी एंड क्वांटिटी. ये 2 चीजें शो करते हैं. क्वालिटी शो करेगा या क्वांटिटी शो करेगा. किसकी? नाउन और प्रोनाउन. यानी कि टाइप ऑफ वर्ड व्हिच शोज क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. और ये क्या बताता है हमें? इट शोज, इट आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, व्हिच वन, हाउ मेनी. सिंपली क्वालिटी या क्वांटिटी नाउन की बताएगा आपको. एग्जांपल्स इसकी, जैसे टाल, ब्लू, हैप्पी, 7, इंटरेस्टिंग, फास्ट, तो ये सारे के सारे क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं. जैसे एग्जांपल इसका सेंटेंस में देखते हैं, द रेड कार इज वेरी फास्ट. अब इसमें कार जो है वो नाउन है और बता रहा है कि कौन सी वाली, तो कार जो है वो रेड वाली. ये इसके कलर को शो कर रहा है, यानी कि इसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है. तो हर वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को शो करेगा, आप उसे एडजेक्टिव कहेंगे. नंबर 5 वी हैव एडवर्ब.
अब इसके लफ्ज से देखें इसको क्या आपको समझना है। एड वर्ब यानी कि वर्ब की मीनिंग में ये इजाफा करता है। टाइप ऑफ वर्ड विच शोज एक्स्ट्रा मीनिंग और विच एड एक्स्ट्रा मीनिंग इन वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि वो अल्फाज जो वर्ब की पर्टिकुलरली सबसे मेनली उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है और एक और अगर एडवर्ब है तो उसकी मीनिंग में भी इजाफा करता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ये आपको बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इसके बारे में हम कहते हैं इसको एडवर्ब। इट मीन टाइप ऑफ वर्ड which shows extra meaning of verb, adjective और another adverb is called an adverb। और मोस्टली जो ये वर्ड हैं ये आप इनको पहचान सकते हैं, इनके लास्ट में ly आता है, जैसे क्विकली, लाउडली, स्मूथली, पोलाइटली। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस में एक एग्जांपल देखते हैं हम, शी सिंग्स यानी कि वो गाना गाती है, लेकिन गाना कैसे गाती है? तो आपने इसका लिखा ब्यूटीफुली, बहुत बेहतरीन अंदाज में। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट्स स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपकी हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। उसके बाद नंबर 6 है प्रेपोजिशन। सो व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? पहली चीज वही, इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड, ये भी एक किस्म का वर्ड है, व्हिच शोज पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के दूसरे वर्ड्स के साथ क्या पोजीशन है या उनका रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताता है। इट टिपिकली इंडिकेट्स लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन। जैसे हम इसकी डिटेल में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो उससे आपको और इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन बहुत सिंपल लफ्ज में ये समझे कि ये वर्ड आपको बताता है कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या है या उसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे वर्ड के साथ। इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे पहले भी बहुत सारे, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन, ऑन, एट, बाय, अंडर, ओवर, टू, फ्रॉम, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें जो वर्ड ऑन लगा हुआ है, इट मीन कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि बुक जो है वो टेबल के नीचे रखी हुई है, तो अब मैं इसमें कोई और वर्ड चेंज करने के बजाय सिर्फ एक वर्ड चेंज करूंगा। ऑन की जगह पे मैं वर्ड यूज करूंगा अंडर। बुक इज अंडर द टेबल। अब सिर्फ प्रेपोजिशन चेंज कर दिया और प्रेपोजिशन आपको पोजीशन या उसका रिलेशनशिप बताता है, तो अब इस जुमले की मीनिंग होगी कि जो बुक है वो टेबल के नीचे रखी हुई है, अंडर रखी हुई है। नंबर 7 वी हैव कंजक्शन। अब इस लफ्ज से ही आप इसको याद रख सकते हैं। कंजक्शन मींस कनेक्शन। टाइप ऑफ वर्ड व्हिच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, उसको आप कहेंगे कि दिस इज अ कंजक्शन, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। एग्जांपल्स इसकी जैसे हैं एंड, नॉर, ऑफ, बट। और इसको याद रखें, इसको दो कैटेगरी में हमने अभी रख दिया। पहली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये मजीद डिटेल के साथ आपको इसके टॉपिक में हम वजाहत से बता देंगे। नंबर 8 वी हैव इंटरजेक्शन। अब देखें, ओफो ये क्या था? दिस वाज माय सडन फीलिंग। अगर मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ लेक्चर और एकदम से लाइट चली जाए या कोई टेक्निकल इशू आ जाए, तो मेरे जहन से, मेरे जबान से ये अल्फाज अदा होंगे। तो ये जो अल्फाज है ये मेरी इनर फीलिंग्स हैं, और ये इनर फीलिंग्स जो हैं सडन इमोशंस, इसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इट मीन टाइप ऑफ वर्ड व्हिच शो सडन फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। दे आर ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, जिसके एंड में आमतौर पर एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा होता है, या अगर सेंटेंस में यूज करें तो हम कॉमा भी यूज करते हैं।
अब इसमें एक और चीज आपके पास वाज़ेह होनी चाहिए कि अक्सर हम घर में देखते हैं कि अगर हमारे घर में कोई बड़ी वालदा, दादी, नानी, कोई अगर चीज उसके सामने कोई बच्चा गिर जाए या कोई चीज गिर जाए तो बासाख्ता अचानक उनके जबान से एक लफ्ज निकलता है बिस्मिल्लाह, यानी कि ये उनकी सडन फीलिंग होती है। तो ये जो बिस्मिल्लाह लफ्ज उनकी जबान से निकला, ये किसी चीज की तायद नहीं कर रहा, बल्कि ये उनकी सडन फीलिंग या इमोशन को शो कर रहा है। अब चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव डिफरेंट इंटरजेक्शन, लाइक अगर खुशी है तो वाओ, अगर कोई अचानक से चीज हुई है तो ओ, और अगर कोई नुकसानदेह चीज हो गई है तो अलास, हुर्रे, आउच। तो ये सारे के सारे इंटरजेक्शन है। अब इसमें एक चीज याद रखें, हाउ वर्ड्स चेंज फंक्शन। अल्फाज अपने फंक्शन क्यों चेंज करते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं लव वर्ड यूज कर रहा हूं कोई, कि जैसे स्विमिंग, तो क्या स्विमिंग सिर्फ हमेशा वर्ब ही कहलाएगा? क्या इसकी मीनिंग हमेशा तैराकी ही कहलाएगी, यानी कि कोई बंदा तैर रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, या ये अकॉर्डिंग टू इट फंक्शन अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है? अब इसमें हम एग्जांपल देखें, आई ड्रैंक सम वाटर। अब इसमें जो मैंने एक वाटर का वर्ड यूज किया है, ये नाउन के तौर पर हुआ। आई ड्रैंक सम वाटर, मैंने थोड़ा पानी पिया। लेकिन अगर इस वाटर को मैं एक ऐसे पैराए में यूज करूं वर्ड को, कि जिससे पता चले कि ये मुझे कोई काम शो कर रहा है, जैसे प्लीज वाटर द प्लांट्स। अब जो इसमें वाटर वर्ड है, ये हुक्म देने के लिए, काम देने के लिए बताया गया है कि प्लांट्स को पानी दो। तो इसमें जो वर्ड है वाटर, ये क्या कर रहा है, ये यहां पर एज ए वर्ब फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसको आप क्लासिफाई करेंगे उसके फंक्शन से, विद इन अ सेंटेंस वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे आप कहेंगे कि ये वर्ड यहां पर नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। जैसे फास्ट है, शी इज अ फास्ट रनर। अब बताया गया कि वो लड़की जो है वो रनर है, और कैसी रनर है, फास्ट रनर है, यानी कि ये इसकी क्वालिटी शो रही है, क्वालिटी शो एडजेक्टिव करेगा, तो यहां पर फास्ट एडजेक्टिव है। अब यहां पर शी रन्स फास्ट, वो दौड़ती है, लेकिन कैसे दौड़ती है, कौन सा वर्ड आपको बताएगा कि एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है? ऑब्वियसली वो आपको बताएगा एडवर्ब। तो फास्ट यहां पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इसी तरह ही वॉक्ड डाउन द रोड। अब यहां पर डाउन द रोड मतलब नीचे जाना, तो डाउन इसमें वर्ड है, वो प्रीपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है। लेकिन अगर प्लीज डाउन योर ड्रिंक, अब जब यहां पर आपने यूज किया तो आपने डाउन को एज ए वर्ब यूज किया है सेंटेंस में, कि आप बता रहे हैं कि जो अपनी आपके पास जो ड्रिंक है उसको रख दें। तो याद रखिए, दोबारा से बता रहा हूं कि जो भी आप इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड अपने काम की वजह से पहचाना जाएगा कि ये कौन से किस्म का वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। नंबर 9, आर्टिकल। और ये मैंने इसलिए अलग रखा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम पहले 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते थे, अब हम 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। 9th पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आर्टिकल। पहले इसको कैटेगराइज किया जाता था एडजेक्टिव की ही एक कैटेगरी में, लेकिन अब इसको मॉडर्न इंग्लिश में बहुत अलग रखा जाता है और बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज एन आर्टिकल? टाइप ऑफ वर्ड विच स्पेसिफाई नाउन इज कॉल्ड आर्टिकल। यानी कि ये वो अल्फाज है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है। इट मीन बताएगा कि नाउन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कोई खास है या कोई आम है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकल। और इसके एग्जांपल क्या है, सिर्फ 3 है, ए, एन एंड द। और इसकी जब डिटेल वीडियो होगी तो हम आपको ये बताएंगे, जो कि आज शायद आपने ना सुना हो, कि कुछ जगहों पर आप पढ़ते हैं वर्ड दी और कुछ जगहों पर पढ़ते हैं द। तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, ये भी हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे 9 टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, हमारी काविशों को आप सराहेंगे, और इसमें जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप हमें जरूर फीडबैक में बताएंगे। इसी के साथ हम इस क्लास का इख्तिताम करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम बेहतर से बेहतर काम परफॉर्म करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।